बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 13। हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। ये इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में उसने लिखा मिस्टर खुरम्स बिजनेस पोजीशन ऑन 1 जुलाई 2015 इज शोन बाय एन अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन बिलो। तो मिस्टर खुरम के कारोबार की जो माली हालत है वो उसने बताई है नीचे। 1 जुलाई 2015 को उसने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो कर दिया है। उसने अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को क्वेश्चन में जो है ना बदलेंगे हम। कि जैसे इससे पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े उनमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया होता था, एक प्रॉब्लम दी होती थी, हम उसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में उसके इफेक्ट बताते थे। अब यहाँ पर उसने इफेक्ट ऑलरेडी अकाउंटिंग क्वेश्चन में सॉल्व करके दे दिए हमें, तो हमने इनको क्वेश्चन में बदलना, हमने इनको ट्रांजैक्शन में बदलना है। उसके बाद लिखा ईच लाइन इज डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर विच इंडिकेट्स इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन। क्या नीचे जितनी भी लाइनें उसने दी हैं जो जाहिर कर रहा है वो हर एक जो है ना मखसूस ट्रांजैक्शन को जाहिर कर रही है। डिस्क्राइब ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो हर एक ट्रांजैक्शन को हमने जो है ना वो बयान करना है, उसकी स्टेटमेंट बनानी है हमने। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो लाइन मैंने ऊपर हाईलाइट की, फर्स्ट लाइन मिस्टर खुरम बिजनेस ऑन पोजीशन ऑन 1 जुलाई 2015 इज शोन बाय एन अकाउंटिंग। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ऑन 1 जुलाई 2015 द बैलेंस ऑफ मिस्टर खुरम आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किए हैं बैलेंस शुरू में, ये 63 के बैलेंस दिए उसने। कैश 8850, मशीनरी दी है 7450 और गुड्स हैं 6000 और अकाउंट रिसीवेबल 7350। तो इन चारों को पहले हम वहाँ पे 61 में शो करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ गए 61 हमारे, कैश, मशीनरी, गुड्स और अकाउंट रिसीवेबल, और इन चारों की अमाउंट्स आगे लिख दिए और उनका टोटल आ गया 29,650। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। उन्हीं के आगे उसने जो लाइबिलिटी साइड पे कॉलम बनाए हैं उसमें क्रेडिटर्स प्लस ओनर्स इक्विटी। अब उन दोनों को हम लिखेंगे वहाँ पे। तो लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी में आ जाएगा क्रेडिटर्स और कैपिटल। तो दोनों की अमाउंट्स लिख दी और उनका टोटल किया तो वो भी 29,650 आ गया। तो यहाँ पे देखें एसेट साइड पे जो 4 कॉलम है वो, और जो लाइबिलिटी प्लस ओनर्स की साइड पे 2 कॉलम, उन सबका टोटल आपस में इक्वल आ रहा है। उस साइड में भी 29,650 आ रहा है और उधर भी 29,650 आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आर एज फॉलोज। कि जो जुलाई के महीने में उसने ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। कि उस क्वेश्चन के अंदर उसने जितनी भी स्टेटमेंट्स के इफेक्ट्स बताए हैं उन इफेक्ट्स को देख के हमने हर एक ही ट्रांजेक्शन जो है ना वो बनानी है। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ट्रांजेक्शन नंबर ए को। उसमें देखें 3750 वो प्लस कर रहा है गुड्स में और इतनी ही अमाउंट वो प्लस कर रहा है क्रेडिटर्स में 300,750। अगर गुड्स में हम कब इजाफा करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन से देखें, गुड्स में हम उस वक्त प्लस करते हैं या इजाफा करते हैं जब हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं, जब गुड्स हमारे पास आती हैं। तो इसका मतलब हमने गुड्स खरीदी हैं इसलिए गुड्स में प्लस हो रहा है। और क्रेडिटर्स में हम कब प्लस करते हैं, जब हम कोई चीज़ उधार पर खरीदते हैं तो हम क्रेडिटर्स में भी प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर। तो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे ए और उसकी स्टेटमेंट ये बन जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 3,750। उसने चीज़ें खरीदी हैं उधार पर 3,750 की। तो उस इफेक्ट को हम इस तरह जो है ना वो ट्रांजेक्शन में बदल देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बी वाली ट्रांजेक्शन देखें। उसमें उसने 3,850 प्लस किया हुआ कैश में और 3,850 माइनस किया हुआ उसने अकाउंट रिसीवेबल में से। अकाउंट रिसीवेबल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये डेटर्स का दूसरा नाम है। कि डेटर्स वो लोग हैं जो हमारे मकरूज होते हैं, जिनको हम उधार पर कोई चीज़ सेल करते हैं। तो डेटर्स की जगह पे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। तो उसमें से वो माइनस कर रहा है 3,850। तो कैश में प्लस तब करते हैं जब हमें कैश रिसीव हो रहा हो।
तो अकाउंट रिसीवेबल कब कम होंगे? जब उन लोगों से हमें कैश मिल जाएगा जो हमारे मकरूज हैं। तो इसका मतलब डेटर से हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे हम बी ट्रांजेक्शन लिखेंगे ए के नीचे और स्टेटमेंट बन जाएगी कैश ₹3,850 रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कि डेटर्स से हमें 3,850 कैश जो है वो रिसीव हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सी ट्रांजेक्शन में देखेंगे 2700 माइनस हो रहा है कैश में से और 2700 माइनस हो रहा है ओनर्स इक्विटी में से, कैपिटल में से। तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ड्राइंग्स। तो इसका मतलब ये है कि कारोबार के ओनर ने कारोबार से जो है वो कैश वापस लिया है। तो ड्राइंग्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कारोबार से ओनर की तरफ जाती है, उसके पर्सनल यूज़ में जाती है, तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। और ड्राइंग्स के इफेक्ट ये होते हैं कि हमारा कैश और कैपिटल कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों में से 2700 जो है ना वो माइनस हो रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह बनेगी, सी नंबर देंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना देंगे इसकी, ही विथड्रू कैश ₹2700 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने कारोबार से 2700 जो है ना वो विथड्रॉ किया है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। उसने इतना कैश निकलवाया, वापस ले लिया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डी ट्रांजेक्शन में देखें 7,350 वो प्लस कर रहा है कैश में और 5,250 माइनस कर रहा है वो गुड्स में से, और आगे प्रॉफिट लिखा हुआ उसने 2,100 वो कैपिटल में प्लस हो रहा है। तो कैश में हम कब प्लस करते हैं? जब हमें कैश रिसीव हो और आगे उसने गुड्स में से माइनस किया 5,250, तो गुड्स में से माइनस हम तब करते हैं, गुड्स हमारी कम तब होती हैं जब हम गुड्स को बेच देते हैं, उनको हम सेल कर देते हैं। तो इसका मतलब 5,250 की चीज़ें उसने सेल कर दी हैं, लेकिन सेल कितने में की हैं? जितना कैश लिखा हुआ है 7,350। तो इन दोनों को प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट हुआ वो उसने प्लस कर दिया कैपिटल में। तो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे डी और आगे स्टेटमेंट आ जाएगी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,350 कास्टिंग ₹5,250, कि हमने 5,250 की चीज़ें 7,350 में सेल कर दी हैं। तो ये इस तरह इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ई ट्रांजेक्शन, उसने दी है, माइनस किया उसने 7,350 कैश में से और इतनी ही अमाउंट उसने माइनस की है क्रेडिटर में से 7,350। तो कैश हमारा कम कब होता है? जब हम कैश किसी को दे रहे होते हैं, किसी को पे करते हैं। और क्रेडिटर में से कम क्यों रहा है? इसका मतलब हमने क्रेडिटर जो हम जिन लोगों से हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं उनको हम कैश दे रहे हैं, इसलिए हमारे क्रेडिटर भी कम हो गए, हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई है। तो ये हम कैश पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। तो स्टेटमेंट इस तरह आ जाएगी लास्ट वाली, यहाँ पे ई स्टेटमेंट लिखेंगे, कैश पे टू क्रेडिटर्स ₹14,000, कि 14,000 जो ना हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए। तो ये इस तरह हमारे जो है ये क्वेश्चन हमने बना दिया उसका। तो ये हमारा आज का जो है ना टॉपिक ख़त्म हो गया, ये चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो हमारा ख़त्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।